स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। जानेंगे क्या ये कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगी, कब ये अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई सेट करेगी। इसके अलावा डिविडेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या फ्यूचर में कंपनी का डिविडेंड यील्ड और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो डिटेल में आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। आज से ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत करेंगे वन डे के चार्ट पैटर्न से। वहाँ यहाँ पर आप चेक करोगे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद गैप अप ओपनिंग के बाद सीधी गिरावट, मैसिव गिरावट देखने को मिली। उसके बाद आप देखोगे जिस तरह की गिरावट थी, शार्प गिरावट, रिकवरी भी शार्प ही देखने को मिली। गिरावट, रिकवरी, वापस से गिरावट। देखो वॉलीटिलिटी एक दिन के चार्ट में बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद आप चेक करोगे तो कंसोलिडेशन फेज, स्लो रिकवरी। यहाँ पर आप चेक करोगे रिकवरी जो थी वो स्लो थी, कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर गया और ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दे दी। आप देखोगे यहाँ पर प्रीवियस क्लोज से थोड़ी सी ऊपर की क्लोजिंग थी, 0.30% के रिटर्न्स बने। हाई लगाया लगभग 6,342 रुपये का, लो लगाया 6,263 रुपये का। ठीक है, तो एक दिन के चार्ट के हिसाब से वॉलीटिलिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली। अब 1 वीक में आप चेक करोगे यहाँ पर, तो 1 वीक में भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिला है। वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप चेक करोगे हाई बनाया, कंसोलिडेट किया, नीचे आया, फिर से गिरावट दिखाई, वापस से रिकवरी आई, कंसोलिडेट किया और मैसिव गिरावट। आप यहाँ पर चेक करोगे मैसिव गिरावट, जहाँ पर प्रीवियस क्लोज थे उससे भी नीचे आ गया शेयर। उसके बाद आप देखोगे एक रिकवरी दिखाई, कंसोलिडेट किया, वापस से हाई बनाया, फिर से कंसोलिडेट किया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, नीचे आया। उसके बाद फिर से एक फ्रेश हाई बनाया और उसके बाद आप चेक करोगे तो एक बहुत ही बड़ा हाई बनाया। यहाँ पर चेक करोगे तो लगभग 6,650 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद देखोगे तो लगातार शेयर नीचे आ गया, मैसिव गिरावट दिखाई, प्रीवियस क्लोज से भी शेयर नीचे आ गया, 0.01% से भी कम रिटर्न्स दिए इसने 1 वीक में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब बात करेंगे 1 मंथ की। 1 मंथ में आप चेक करोगे तो सिनेरियो कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज था मंथ के स्टार्टिंग में, गिरावट आई, गिरावट बहुत मैसिव थी, कंसोलिडेट किया, रिकवरी आई, शार्प रिकवरी हम इसे कहेंगे। शार्प रिकवरी के बाद देखो आप तो एक फ्रेश हाई बनाया और फ्रेश हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर हमारा मंथ खत्म हो गया। यहाँ पर आप चेक करोगे 5% के अच्छे रिटर्न्स बने हैं 1 मंथ में। अब आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जो हाई लगाया था वो 6,650 का है, लो यहाँ पे 5,400 रुपये का लो भी दिखाया। तो ठीक है, 1 मंथ में अच्छे अच्छे रिटर्न्स है। अब यहाँ पर बात करेंगे 1 ईयर की। 1 ईयर में आप देखोगे तो एक टाइम पर ईयर के स्टार्टिंग में शेयर जो था ऊपर के लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा था, एक हाई बनाता, उसके बाद नीचे आता, वापस से हाई बनाता। लेकिन आप देखो जून मंथ के बाद लगातार शेयर नीचे आया है, एक लोअर लो सेट किया। उसके बाद चेक करोगे कि रिकवरी भी आई लेकिन ऊपर के लेवल पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से एक फ्रेश लो बनाया। आप देखो 52 वीक लो, और ये बॉटम क्रिएट करने से यहाँ पर बॉटम देखो आप तो 5,202 रुपये का बॉटम क्रिएट किया। उसके बाद शार्प रिकवरी और वापस से गिरावट आई, लेकिन होल्डर से इन्वेस्टर ने संभाल लिया शेयर को, अच्छी खासी खरीदारी हुई। और देखा जाए तो 1 ईयर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, जहाँ पे प्रीवियस क्लोज था वहीं पर जो है 1 ईयर की क्लोजिंग भी देखने को मिली। आप देखो लगभग 4% से 5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न बनाए। हाई यहाँ पर देखोगे तो 7,035 रुपये का हाई है और लो यहाँ पे 5,002 रुपये का लो भी देखने को मिला है। तो ठीक है, 1 ईयर में कुछ खास नहीं किया है, 1 मंथ में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 1 मंथ में हम ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आप देखो तो सिनेरियो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो चुका था, ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे जिन्होंने 5 ईयर पहले इन्वेस्ट किया था, यहाँ पर लो देखो आप तो 4,818 रुपये का लो था जिन्होंने इस लेवल पे इन्वेस्ट किया था। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो 9,285 रुपये का हाई भी बनाया था। यहाँ से यहाँ तक शेयर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा था। आप देखोगे गिरावट आती लेकिन रिकवरी शार्प आती, और शार्प रिकवरी के साथ ये ऑल टाइम हाई भी सेट किया इसने। उसके बाद ऑल टाइम हाई सेट करने के बाद यहाँ पर आप चेक करोगे तो ऑल टाइम हाई जो था वो 9,285 रुपये का था। उसके बाद देखोगे तो मैसिव गिरावट हमें जो है शेयर प्राइस में देखने को मिली। जहाँ से शुरुआत थी उसी के आसपास 27% के पॉजिटिव रिटर्न है। देखिए ये रिटर्न्स बहुत ज़्यादा थे, यहाँ तक कहाँ तक 2020 से पहले तक ये रिटर्न्स बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद जो गिरावट आई 2020 के बाद वो हमें मैसिव देखने को मिली। ठीक है,
कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है रिटर्न्स के हिसाब से, लेकिन इसके अलावा डिविडेंड कंपनी ने बहुत ही शानदार पे किया अपने शेयर होल्डर, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। अब चलिए मैक्स चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म में हम वापस से आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म में सिनेरियो कुछ चेंज होता हुआ नज़र आप यहाँ पर देखोगे तो 2000% से ज़्यादा की रिटर्न से एक टाइम ये 233 रुपये पर ट्रेड करता था, और यहाँ पर आज देखोगे तो लगभग 6,319 रुपये पर पहुँच चुका है, यानी मल्टीबैगर तो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दिया है। प्लस यहाँ पर आप देखो तो स्मॉल कैप मिड कैप की कैटेगरी का शेयर है, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच का स्टॉक है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो माइक्रो कैप से ये जो कंपनी है वो स्मॉल कैप बन चुकी है, या आप इसे मिड कैप भी कह सकते हो। तो एक टाइम पर जो शेयर था वो बहुत बड़ी गिरावट दिखाता है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो एक टाइम पर ये जो है 60 से 70% शेयर नीचे आया था, लेकिन बिजनेस स्ट्रांग है तो रिकवरी भी हमें शार्प देखने को मिली और शानदार रिकवरी दिखाई गई। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है, बहुत मैसिव गिरावट दिखाई है शेयर ने, लेकिन जो फ्यूचर में रिकवरी रहेगी वो भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि जो कंपनी के फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग है। कंपनी का बिजनेस मुझे बेहतरीन लगता है। देखा जाए तो कहाँ कंपनी बिजनेस करी है, फार्मा सेक्टर में, हेल्थ केयर में कंपनी का बिजनेस है, जो कि फ्यूचर में ग्रोथ दिखाने वाला है और मैसिव ग्रोथ रहने वाली है फार्मा सेक्टर में। यहाँ पर आप चेक करोगे तो प्लस माइनस करता हुआ जो शेयर है वो हाई सेट करता है, एक फ्रेश हाई बनाएगा, एक लो क्रिएट करेगा, एक ऑल टाइम हाई सेट करेगा। मतलब देखा जाए तो प्लस माइनस लेफ़्ट टू राइट शेयर ऊपर ही जा रहा है। तो ठीक है, चार्ट पैटर्न की हिसाब से बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न बना रहा है, शॉर्ट टर्म में आप चेक करोगे तो कुछ खास नहीं कर पा रहा। अब बात रही 5 ईयर की, तो 5 ईयर में आप बोलोगे तो कुछ इसने रिटर्न्स नहीं दिए, 27% के रिटर्न है। लेकिन अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2022 में ही कंपनी ने बहुत ही मैसिव डिविडेंड दिया है। आप देखो 23 में 2 बार दे दिया है, जहाँ पर स्पेशल फाइनल दो डिविडेंड मिले। स्पेशल के लिए डायरेक्ट स्पेशल डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, फाइनल डिविडेंड के लिए एजीएम में अप्रूवल लिया जाता है शेयर होल्डर्स का। मतलब जो आपका फाइनल डिविडेंड होता है उसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मैंडेटरी रहता है। बाकी इंतरिम और स्पेशल डिविडेंड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद मिल जाते हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा आप चेक करोगे तो 22 में कंपनी ने 2022 में देखोगे तो 3 से 4 बार डिविडेंड दिया। 2023 में भी कंपनी ने 5 ईयर में इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन डिविडेंड बहुत मैसिव जो है अपने शेयर होल्डर्स में बांटा है। तो बात वहीं पर पहुंच जाती है, डिविडेंड मिला है तो कहीं ना कहीं रिटर्न्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन फ्यूचर में ये कंपनी अपने परफॉर्मेंस को और शानदार करेगी। इस हाई को ये जब ब्रेक करेगी ना तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक दिखने वाला है। और इसने पहले भी सेम सिनेरियो बनाया था। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 60 से 70% स्टॉक नीचे आया था और फिर बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखाई और एक फ्रेश ऑल टाइम हाई सेट किया। अब चलिए फाइनेंशियल ट्रेंड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कंपनी की कमाई है एक टाइम पर 3016 करोड़, फिर 3,000 के बीच में, उसके बाद देखोगे तो 3,500। अभी रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है, जिसके कारण जो शेयर प्राइस है वो भी नीचे आया है। लेकिन यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन है। फ्यूचर में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज़ रखती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप यहाँ पर चेक करोगे तो 14,557 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। देखा जाए तो अभी कंपनी एक टाइम पर स्मॉल कैप भी थी और स्मॉल कैप से पहले ये एक माइक्रो कैप कंपनी थी, तो माइक्रो कैप से मिड कैप बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जो इसकी मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो फ्यूचर में ये आपको और भी चीज़ें यहाँ पर देखोगा। डिविडेंड यील्ड 3 से 4% के बीच में रहता है इस कंपनी का। फेस वैल्यू 10 की है। इन फ्यूचर ये स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स भी बहुत ही अच्छे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो दिसंबर में कंपनी के रिजर्व थे 2,203 करोड़ के, और उसके बाद अब देखो तो मैसिव गिरावट आई है रिजर्व्स में। देखो 1,253 करोड़ के रिजर्व से। तो कंपनी ने रिजर्व्स या तो अपने कैपेक्स में यूज़ किए होंगे या फिर डिविडेंड बांटने में। तो कंपनी देखा जाए तो डिविडेंड देने में भी रिजर्व्स को यूज़ कर सकती है। और यहाँ पर डेट देखो तो सिर्फ 24 करोड़ का डेट है, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। देखा जाए जितने भी पैरामीटर्स है बहुत ही बेहतरीन है। अब चलिए इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे आप तो 60% की है, जो कि बहुत टाइम से स्टेबल बनी हुई है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप चेक करोगे तो लगभग 10% के आसपास है, या आप 9.5 भी कर सकते हो।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 10% और उसके नीचे आप देखो फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 7% के आसपास, बाकी रिटेल और अदर्स के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा देख सकते हो आप जितने भी पैरामीटर्स है सही है, फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा करने वाली है। डिविडेंड भी कंपनी का बढ़ता जा रहा है, प्लस कंपनी इंतरिम के साथ स्पेशल डिविडेंड भी बांट रही है। तो ये अपने शेयर होल्डर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बेहतरीन है और जितना मैनेजमेंट है वो सारा सही है। तो फ्यूचर में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज़ रखती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हो तो ये आपको रिटर्न्स बना के दे सकती है, लेकिन इसे कोई डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत मारना। ये सिर्फ आपने नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।